हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की तरफ से डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जो कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर DBW आप देख सकते हो, और ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है। इस वीडियो में मैं आपको ITI के कितने सारे ब्रांचेस को लेकर के रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और इसका अप्लाई प्रोसेस कैसे रहने वाला है उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो DBW की वैकेंसी निकाले गए हैं ये प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है, जो कि इनिशियली 1 ईयर रहेगा और उसके बाद 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाला है वो DBW डेंजर बिल्डिंग वर्कर, और यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाले है वो 19,900 प्लस आपका जो DA बनता है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको वो DA और HRA भी मिलने वाले हैं। और इसका जो लेवल रहने वाला है स्किल्ड लेवल रहने वाला है, यानी कि जो लोग अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं लोगों के लिए ही ये मौका है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 यानी कि 135 नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ निकाले गए हैं। यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट, OBC के लिए 53, SC के लिए 33, ST के लिए 13, EWS के लिए 25 और एक सर्विसमैन के लिए 25 पद का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो अभी हम बात करते हैं ITI का कौन से ब्रांच को इसमें शामिल किया गया है जो कि DBW में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सर्टिफिकेशन ऑफ NCVT, दैट इज़ कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC एंड NTC। तो जो ट्रेड आता है आपका AOCP, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, और IMCP, MMCP, LSCP, PPO, फिटर, जनरल मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड होता है। फिर उसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक। तो इतने सारे ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एज लिमिट क्या दिया गया है। 18 से लेकर के 40 साल तक कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन। SC ST वाला कैंडिडेट हैं तो उसको 5 साल का, OBC में 3 साल, और एक सर्विसमैन में जब से वो लोगों ने रिटायरमेंट लिए हैं उसके बाद से 3 साल की उन लोगों को छूट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बिल्कुल नील है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पर एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर आप जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो मेरा जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल सकते हो। जो भी नेम आप लिखोगे यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा। तो इसीलिए जब भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिलअप करो तो कैपिटल लेटर में हर एक चीज़ को भर दो, सिवाय सिग्नेचर को छोड़ के बाकी सब चीज़ आप कैपिटल लेटर में भरना होगा। और उसके बाद जो एनवलप में आप भेजोगे वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली मेंशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर ही आपको लास्ट डेट के अंदर में ही सेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आपका रेम्यूनरेशन, मतलब आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाले हैं। आपको आपका बेसिक पे 19,900 रुपये मिलेगा। फिर उसके बाद आपको सेंट्रल DA जो अभी एप्लीकेबल है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 3% बेसिक के हिसाब से किया जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ फॉर्म लिखना है। मतलब आप आपका फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट किए और उसके बाद यहाँ ठीक उस फोटो के ऊपर क्रॉस करके आपको आपका सिग्नेचर करना है। आपको कोई भी चीज़ फिलअप करना है यहाँ पर कंप्लीटली ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है। आपका ITI का ट्रेड, नेक्स्ट आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेड, फिर उसके बाद आता है नेम इन ब्लॉक लेटर, आपको आपका नाम लिखना है। जेंडर मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको डेट, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद आपका एज कितना हो रहा है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट के टाइम पर वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। कैटेगरी UR SC ST OBC या फिर EWS, आप कौन सी ट्रेड से बिलोंग करते हो उसको लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो। फिर उसके बाद आपको आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखना है, और आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और 2 प्रोमिनेंट विजिबल मार्क मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, आप किस लैंग्वेज में
एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको भरना है। इधर आप इंग्लिश और हिंदी यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्वालिफ़िकेशन, नेम ऑफ़ द कॉलेज। आपको पहले आपका 10th से शुरू करना है। अगर आपके पास 10th है तो 10th, फिर उसके बाद आपका बोर्ड, आपका एग्जामिनेशन पास, देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग। ऐसे ही अगर आपके पास इंटर है तो इंटर को दीजिए, और उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को दीजिए, नहीं है तो उसको ओमिट करिए। फिर इसके बाद आपको आ जाना है नीचे, जहाँ पर आपको आपका ITI का ट्रेड देना है। नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन में आपको आपका कॉलेज का नाम लिखना है, कब से लेकर के कब तक आपने पढ़ाई किया था उसको लिखना है, NCVT बैच नंबर लिखना है, ट्रेड लिखना है आपका कौन सा ट्रेड था, फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इश्यू आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट है आपका अप्रेंटिसशिप, नेम ऑफ़ द ट्रेड, नेम ऑफ़ द फैक्ट्री और किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने पास आउट किए हैं, आपका ट्रेनिंग पीरियड और आपका NCVT बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इश्यू। नेक्स्ट उसके बाद आपको आपका कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कंपनी का डिटेल्स, डेजिग्नेशन एंड पीरियड, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे तो कॉन्ट्रैक्ट, टेन्योर बेसिस थे तो यहाँ पर टेम्पररी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका चेकलिस्ट, जो चीज़ यहाँ पर आपको भरना है उसको येस कीजिए। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, NTC, NSC, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर किए हैं तो येस कीजिए, नहीं किए हैं तो नो। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वेदर ऑल द एबव डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर सेल्फ अटेस्टेड। याद रखना दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेंड कर रहे हैं तो सेल्फ अटेस्टेड करके ही दीजिए। और 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो कि एक आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ देना है जिसकी बैक साइड में आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखकर ही उसके अंदर डालना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको आपका डिक्लेरेशन देना है, आई श्री श्रीमती कुमारी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। नीचे जो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट दिया गया है यहाँ पर आपको जैसे सिग्नेचर करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर उसके बाद डेट एंड प्लेस लिख करके इस फॉर्म को दिया गया एड्रेस के ऊपर सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों यही था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट और उसका अप्लाई प्रोसेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।